नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रेप के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ के प्राचीन इतिहास की प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो जो है इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। जिन भी छात्र छात्राओं ने जो है पहला वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। क्योंकि किसी भी परीक्षा में अगर आपको सफल होना है तो उसके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को अवश्य आप लोगों को एक बार देख लेना चाहिए। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस कालखंड से संबंधित है? तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर जो है गुप्त काल से संबंध रखते हैं, उसका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। दूसरा प्रश्न है, परम भागवत को स्वीकारोक्ति प्रदत्त करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो समुद्रगुप्त थे। ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, किस शासक को विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, किस वंश के शासन के समय कालिदास ने उन्नति की थी? तो गुप्त वंश के शासन के समय जो है कालिदास ने उन्नति की थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक जो थे श्रीगुप्त थे। इसका उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। छठवां प्रश्न है, किस राजवंश के दौरान भारत में शून्य की संकल्पना सहित दशमलव संख्या प्रणाली आविष्कृत हुई थी? तो गुप्त काल में जो है शून्य की संकल्पना और दशमलव की प्रणाली आविष्कृत हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। सातवां प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सा शासक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था? गुप्त काल का जो शासक था वह था समुद्रगुप्त। इसने ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। आठवां प्रश्न है, किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त जो थे उन्हें प्राचीन भारत में नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। नौवां प्रश्न है, चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य राजवंश का संस्थापक जो थे पुलकेशिन प्रथम थे। 10वां प्रश्न है, चोल राजवंश ने किस धर्म की रक्षा की थी? तो शैव धर्म की रक्षा की थी चोल राजवंश ने। 11वां प्रश्न है, किस प्रथम भारतीय शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो राज प्रथम जो थे उन्होंने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज प्रथम। 12वां प्रश्न है, राजा कादम्ब के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी थी बनवासी या वैजंती। 13वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। 14वां प्रश्न है, गीत गोविंद के प्रसिद्ध रचनाकार किसके दरबार में कवि थे? तो गीत गोविंद के जो प्रसिद्ध रचनाकार थे वह लक्ष्मण सेन के दरबार में कवि थे। और जो गीत गोविंद के रचनाकार थे वह जयदेव थे और लक्ष्मण सेन के दरबार में ये कवि थे। 15वां प्रश्न देखते हैं, किस राजवंश के शासक ने स्वयं को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे? तो सेन वंश के जो शासक थे वह स्वयं को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे। 16वां प्रश्न है, तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? तो तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। 17वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो था धर्मपाल ने की थी। 18वां प्रश्न है, भारत के चारों कोनों में चार मठों की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आदि शंकराचार्य। ठीक है, अब चारों मठों को भी हम देख लेते हैं। श्रृंगेरी मठ जो है कर्नाटक में है, गोवर्धन मठ जो है उड़ीसा में है, शारदा मठ गुजरात में है और ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है। ये चार मठ हैं, इनकी स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी, चार अलग अलग स्थानों पर। 19वां प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। 20वां प्रश्न है, महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण कौन से शासकों ने करवाया था? तो पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। 21वां प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण
किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। 22वां प्रश्न है, एलिफेंटा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ये जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में दिख रहे हैं, ये सभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो एग्जाम होते हैं, चाहे आरओ, एआरओ, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ग्रुप सी, ग्रुप डी स्टेनो, या इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनो जो होते हैं, पर्सनल पीएस, एपीएस की वैकेंसी आती है, ये सभी प्रश्न उन परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो किसी भी प्रश्न को आप ये मत समझिए कि ये आसान है, हो सकता है यही प्रश्न आपको आने वाले परीक्षा में दिख जाए। तो आइए 24वां प्रश्न देखते हैं, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दिलवाड़ा का मंदिर जो है राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। 25वां प्रश्न देखते हैं, किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई है? तो मथुरा में पाई गई है। 26वां प्रश्न देखते हैं, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? एलोरा की जो गुफा है वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। 27वां प्रश्न है, कौन सा राजवंश गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित था? तो कुषाण कुषाण वंश जो था वह गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित था। 28वां प्रश्न है, कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? तो अयोध्या अभिलेख जो है यह सूचना देता है कि राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। 30वां प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर किस स्थान पर है? तो तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। 31वां प्रश्न है, मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थापित है वह लौह स्तंभ किस शताब्दी में निर्मित हुआ था? तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा यह मेहरौली का लौह स्तंभ निर्मित कराया गया था। 32वां प्रश्न है, दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस शासक की स्मृति को दर्शाता है? तो अनंगपाल की स्मृति को दर्शाता है। 33वां प्रश्न है, कंबोडिया में स्थापित भारतीय वास्तुकला का एक सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो कंबोडिया में स्थापित जो है भारतीय वास्तुकला का जो उदाहरण है वह है अंकोर वाट मंदिर। यह मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है और यह बोरोबुदुर मठ में इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। 34वां प्रश्न है, महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा यह सप्तरथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। 35वां प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल शासकों ने किया था और यह मंदिर जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तंजावुर क्यों प्रसिद्ध है? तंजावुर क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है इसलिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का जो निर्माण था वह चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। 37वां प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। 38वां प्रश्न है, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो केरल के कुन्नूर जिले में स्थित है। 39वां प्रश्न है, गोमतेश्वर की विशाल अखंड प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। 40वां प्रश्न है, मथुरा कला मथुरा में विकसित हुई जो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। 41वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय ग्रंथ भारतीय चिकित्सा प्रणाली से संबद्ध है? तो चरक संहिता जो है वह चिकित्सा प्रणाली से संबद्ध ग्रंथ है और इसे महर्षि चरक द्वारा लिखा गया है। 42वां प्रश्न देखते हैं, 9वीं शताब्दी में संकलित आदि पुराण किसकी जीवनी है? तो आदि पुराण जो है वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ की जीवनी है और यह दिगंबर भिक्षु जिनसेन द्वारा रचित है। तो आदि पुराण किसने रचित किया है? तो दिगंबर भिक्षु जिनसेन थे, उन्होंने ही इसकी रचना की थी और यह प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ की जीवनी है।
43वां प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में लिखी गई थी, संस्कृत में। 44वां प्रश्न है, मेगस्थनीज की प्रथम पुस्तक प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। और इस पुस्तक में जो है, इसमें मौर्यकालीन भारत के सामाजिक दशा का वर्णन है। 45वां देखते हैं, हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना जो है बाणभट्ट ने की थी। और बाणभट्ट जो था हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 46वां प्रश्न है, किसने जो है संस्कृत का व्याकरण लिखा था? तो संस्कृत का व्याकरण जो लिखने वाले थे वे पाणिनि थे। और संस्कृत व्याकरण पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ है वह पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के जो रचनाकार है वह पाणिनि है। और अष्टाध्यायी को ही संस्कृत का व्याकरण कहा जाता है। 47वां प्रश्न है, मालविका अग्निमित्रम में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है जो किस गोत्र से संबंधित हैं? तो कश्यप गोत्र से संबंधित हैं। 48वां प्रश्न है, अजंता गुफाओं की चित्रकला किस धर्म से अत्यधिक प्रभावित थी? तो बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। 49वां प्रश्न है, अजंता की चित्रकलाएं क्या चित्रित करती हैं? तो जातक कहानियां जो हैं ये चित्रित करती हैं। और 50वां प्रश्न है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट या कुसाड स्कूल ऑफ आर्ट कब मथुरा के पवित्र शहर में विकसित हुआ था? तो 1 से 3 ईस्वी में यह मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट या कुसाड स्कूल ऑफ आर्ट विकसित हुआ था। इस प्रकार आज जो है 50 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।